हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जब हम काल विभाजन में जाते हैं तो द्वितीय काल के रूप में भक्ति काल को देखते हैं। भक्ति काल पुनः दो धाराओं में बटा हुआ है और उन दोनों धाराओं की पुनः दो दो शाखाएं हैं। उन्हीं में से जो निर्गुण धारा है उसकी दो शाखाएं हैं, ज्ञानश्री और प्रेमाश्री। प्रेमाश्री शाखा के सुप्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है जो खंड के रूप में विभाजित है। उसी का एक खंड है मानसरोदक खंड, जिसके अंतर्गत पद्मावती का वर्णन किया गया है। उसी से संबंधित एक पद की व्याख्या को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पूर्व हम पद को देखते हैं, फिर उसके प्रसंग की ओर अग्रसर होंगे। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, ससी मुख अंग मलेगिरी बासा, नागिन झांपी लीन चहुपासा, ओनई घटा परी जग महा, ससी के सरन लीन जनु राहा, छपी गे दिन ही भानु के दशा, ले निसी नखत चांद पर गसा, भूल चकोर दीठ मुकलावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाकी, भोए धनुक गगन ले राखी, नैन खंजन दुई केली के करेही, कूच नारंग मधुकर रस लेही, सरवर रूप विमोहा ही लोरई लेई, पाँव छुए मकु पावो यही मिस लहरई दे। हमने देखा था कि पद्मावत काव्य समासोक्ति माना गया है। वह जिस कारण से समासोक्ति माना गया है उसका कारण है कि यहाँ पद्मावती परमात्मा का प्रतीक बनकर आई है। कुछ इसी भाव को यहाँ पर कवि अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक बार पूनम के दिन स्नान करने के लिए मानसरोवर पर जाती है और वहाँ वह जब स्नान के लिए इच्छुक है, स्नान करना चाहती है, इस तरह से वह किस तरह स्नान के लिए अग्रसर होती है, इस बात को इस पद में दर्शाते हुए उसके विराट रूप की अभिव्यक्ति कवि करना चाहते हैं। सरवर तीर पद्मनी आई, कवि का कथन है कि सरवर के तीर अर्थात किनारे पर, सरवर अर्थात तालाब, तालाब के किनारे पर पद्मनी आ गई है। खोपा छोरी, उसने अपना खोपा अर्थात जूड़ा छोरी छोड़ दिया है, केस मुकलाई और अपने बालों को उन्मुक्त कर दिया है अर्थात अपने बाल खोल लिए। ससी मुख, उसका मुख चंद्रमा है। अंग मलेगिरी बासा, और उसके अंगों से मले पर्वत की चंदन के पर्वत से आने वाली सुगंध आ रही है अर्थात उसकी सुगंध चंदन की सुगंध के समानी। नागिन झांपी लीन चहुपासा, उसके मुख के आसपास उसके खुले हुए बाल इस तरह से प्रतीत होते हैं, उन बालों ने उसके चेहरे को इस तरह ढक लिया है मानो लगता है, वो कहते हैं नागिन झांपी, नागिन ने ढक लिया है, लीन चहुपासा, चारों ओर से उन्हें ढक लिया है। ओनई घटा परी जगमा छाहा, वो कहते हैं ओनई उसकी घटा से ऐसी घटा छा गई उससे, उसके बालों के खोलते ही कि सारे संसार में जैसे उससे छाया हो गई। शशि के शरण लीन जनु राहा, ऐसा लगता था जैसे कि राहु ने शशि जो उसका मुख है उसके पास आकर शरण ग्रहण कर ली है। छपी के दिन ही भानु के दशा, और उसके इस तरह से बालों को उन्मुक्त छोड़ देने से छपी गए अर्थात छिप गए, दिन ही दिन में ही भानु के दशा, भानु अर्थात सूर्य की जो दशा थी अर्थात सूर्य का जो प्रकाश था वह प्रकाश दिन में छुप गया, सूर्य भी उससे छुप गया। ले निसी नखत चांद पर कासा, और ऐसा लग रहा था जैसे सखियों के साथ विद्यमान पद्मावती न होकर चंद्रमा ही नक्षत्रों को लेकर रात्रि में प्रकाशित हो रहा हो। भूली चकोर दीठी मुखलावा, चकोर पक्षी भी अपनी स्तुति को भूल गया और दीठी अर्थात दृष्टि लगाने लगा, मुखलावा उस पद्मावती के मुख की ओर दृष्टि लगाने लगा। मेघ घटा मह चंद दिखावा, ऐसा लग रहा था जैसे बादलों की घटा के बीच में चंद्रमा दिखलाई दे रहा है। दसन दामिनी, उसके दांत जो है वह दामिनी के समान है, बिजली के समान है। कोकिल भाकी, वह कोयल के समान मीठी वचनों को बोलने वाली है। भौएं धनुक, उसकी भौएं धनुष के समान है। गगन ले राखी, जो जिन्हों
ने मान लो गगन तक अपना फैलाव कर रखा है। नैन खंजन दुई केली के रही, केली कराना क्रीड़ा करना, दुई मतलब दोनों, दोनों नेत्र जो उसके हैं वो खंजन पक्षी के समान है। ऐसा लगता है जैसे वे क्रीड़ा कर रहे हैं। कुछ नारंग उसके उरोज संतरे के समान है। मधुकर रस ले ही, जिनका मधुकर भंवरे रस प्राप्त कर रहे हैं। सरवर रूप विमोहा, कवि यहाँ कहते हैं कि सरवर उसके उस सौंदर्य पर विमोहित हो गया। हिये हिलोरे ले, और अपने में वह अपने हृदय के अंदर ही मतलब अपने हृदय में हिलोरे लेने लगा, उसके लहरें उठने लगा, वो रोमांचित होने लगा। पाँव छुए मको पाओ, ऐसा लगने लगा जैसे उस परमात्म रूप पद्मावती के पाँव छूने के लिए मानो यही मिस लहरें दे। वह पाँव छूने की इच्छा रखता है पद्मावती के, और इसीलिए वो लहरें ले रहा है, उसके अंदर लहरें उठ रही हैं। इस तरह पद्मावती को यहाँ परमात्मा के विराट रूप में कवि अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, और उन्होंने पद्मावती का उसी तरह से अवधी भाषा में, साहित्यिक अवधि में बड़ा सुंदर प्रयोग किया, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उनकी उपमाएं यहाँ पर बड़ी सुंदर बन पड़ी हैं। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी।